चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम की संरचना, फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपन लाइसोसोम के कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? गोल्गी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्गी उपकरण के द्वारा होता है। गोल्गी उपकरण क्या कहलाता है, ये अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये गोल्गी उपकरण क्या कहलाता है। अपन ने गोल्गी उपकरण के कार्य में लिखा भी था कि इसका कार्य काय में होता है, लाइसोसोम के निर्माण में होता है। तो गोल्गी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। किसका? लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। किसमें? लाइसोसोम में क्या होते हैं? बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गई लाइसोसोम के बारे में बात। अब ये लाइसोसोम को स्वाघाती थैली या आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनसे या उसके पाचन एंजाइम अपने ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को स्वाघाती या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर किसका हुआ कि लाइसोसोम को स्वाघाती थैली या आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो ये अपना आंसर है। क्या होता है, जो कोशिकीय चयापचय में माने जो कोशिकाओं के अंदर चयापचय क्रियाएं होती ना, उसमें क्या होता है कि कोशिका कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है। जिससे क्या होता है कि लाइसोसोम क्या करते हैं, फट जाते हैं। और उसके माने जैसे मान लो ये लाइसोसोम है तो ये मान लो फट जाता है, तो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, ये पाचक एंजाइम भरे होते हैं, ये बाहर निकल आते। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, जो अपनी ही कोशिका है, जो इसके देखो कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है ना, तो ये जो पाचक एंजाइम निकले ना, वो अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, उनका पाचन कर लेते हैं, यानी इसको खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखो खुद ही की शरीर को खाना, यानी मतलब अपनी सुसाइड करना ना, आत्मघाती। इसलिए कहते हैं अपन स्वाघाती थैली या आत्मघाती। अपनी कोशिका को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा? मान लीजिए देखो ये अपनी कोशिका है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये कोशिका है, इसके अंदर मान लीजिए ये है यहाँ लाइसोसोम मान लिया। तो जब क्या होता है, ये कोई भी क्रिया होती कोशिका की चयापचय क्रिया, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है, ये कोशिका में जो लाइसोसोम होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्या हो जाता है कि जो ये लाइसोसोम है वो आप क्या हो जाता है, फट जाता है। तो इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। जो अब देखो लाइसोसोम फटा तो क्या हुआ कि बाहर ये एंजाइम रिसेंगे कि नहीं, बाहर निकलेंगे। और जो बाहर निकलेंगे ना ये एंजाइम, तो ये क्या करते हैं, अपनी पूरी कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, यानी पूरी कोशिकाओं का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, स्वाघाती थैली या आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका मतलब यही, मान लो अपना शरीर है, मान लीजिए अपना शरीर है, तो इसमें ही कोई पदार्थ रिसे और इसी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो ये खुद ये हुआ ना अपने हाथ से, माने वही कह सकते हैं अपन कहावत कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो है ना, अपने पैर पे का मारोगे कुल्हाड़ी तो पैर टूटेगा या माने कटेगा, तो अपने ही नुकसान होगा ना, दर्द अपन को ही होगा ना। तो वही मतलब है इसका। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको लाइसोसोम। अब अपन देखेंगे लाइसोसोम की संरचना। तो ये देखिए लाइसोसोम की संरचना, ये अपना लाइसोसोम का चित्र ऐसा होता है। एक इसको है ना 3D में एक प्रकार से ऐसा बताया गया है। देखो एक होता है गोल, मान लो ये है, तो इसके अंदर देखो ये एक प्रकार से गेंद होती ना, जैसे उस प्रकार से। अब ऐसे 3D में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह चित्र थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ये गेंद है, या फिर ये मान लीजिए नींबू है, तो इसको देखो इतना ऊपर भाग नींबू का इतना काट दिया अपन ने, तो यहाँ देखो अंदर देखा है, मान लीजिए है ना, अपन को क्या भरा, बीज है नींबू के, यहाँ चारों तरफ द्रव है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये लाइसोसोम है अपना, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग ये जो लाइसोसोम के अंदर भी जो है ना अंग पाए जाते हैं, जो चीजें वस्तुएं द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, वो बताया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आ गया सबसे महत्वपूर्ण लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम के कार्य क्या होते हैं, तो उसी पर चर्चा करेंगे अपन। तो देखिए पहला कार्य क्या है, यह कोशिका में
पाए जाने वाले प्रकीर्णकों का श्रावण एवं संग्रह करते हैं। ये क्या करते हैं, जो इनके अंदर प्रकीर्णक पाए जाते हैं उनका श्रावण करते हैं और क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। दूसरा क्या है, यह मृत या पुरानी कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। ये क्या करते हैं, जो पुरानी या मृत कोशिकाएं होती है ना उनका क्या कर लेते, भक्षण यानी उनको समाप्त कर देते, खा लेते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, यह कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों व कणों का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो कोशिका में अंदर प्रवेश, मान लीजिए अपनी कोशिका है तो कुछ अनावश्यक पदार्थ यदि अब अंदर से सूक्ष्म जीव अंदर आ गए ना कोशिका में, तो ये क्या करते हैं, लाइसोसोम इसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी इसको खा लेते हैं, इसका पाचन कर देते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा क्या है, यह भोजन में कमी के समय कोशिकाओं तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवयवों का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। मतलब क्या है, जैसे किसी समय अपन को भोजन की कमी हो, अपन के शरीर में भोजन नहीं गया हो और अपन को मान लो शरीर को आवश्यकता है भोजन की, तो वो क्या करते हैं, जो शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है ना और कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, आपको पता होगा कि मान लीजिए कोशिका है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के तत्व वगैरह पाए जाते हैं। तो उसमें क्या करता है कि जो लाइसोसोम है वो क्या कर देता है, इनका पाचन करता है। किसके लिए, कि भैया भोजन तो मिल नहीं रहा तो अपन इसी को खा ले, कम से कम चलेगा तो थोड़े समय। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है। अब आ गया है पांचवा, यह उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देता है। यानी यह उपवास या रोग की स्थिति में, मतलब जैसे अपना क्या है, उपवास है, व्रत है, या फिर अपन किसी रोग से ग्रस्त हैं तो अब शरीर में क्या है, पोषण, अपन खाने का मन नहीं करता ना, रोग की स्थिति में अपन बीमार पड़े हैं तो खाने का मन नहीं करता। और कई बार होता है जैसे उपवास व्रत है तो भी अपन को है ना अन्न ग्रहण नहीं करना पड़ता, लेकिन शरीर को तो पोषण के लिए चाहिए वो, तो अब क्या करता है, उपवास के समय क्या कर देता है कि ये जो है ना कोशिका और कोशिका द्रवों का पाचन कर लेता है, जिससे उसको प्राप्त हो जाता है, पोषण प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब छठवा क्या है, शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। यानी जो शुक्राणु होते हैं ना वो अंडाणु में कैसे प्रवेश करते हैं, किसके कारण, माने किसके द्वारा, लाइसोसोम के ही द्वारा। ठीक है बच्चों। तो ये 6 कार्य हैं अपने लाइसोसोम के मुख्य, तो आप इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए तो और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे क्या करें कि आप अपनी परीक्षा में इन सबको अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो आज के लेक्चर में अपन ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम को क्या है, लाइसोसोम को आत्मघाती या सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, या और फिर अपन ने पढ़ा लाइसोसोम की संरचना, और अपन ने देखे लाइसोसोम के कार्य। तो ये ठीक है, हो गया अपना चौथे लेक्चर में। अब 5वें लेक्चर में अपन पढ़ेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।